डायबिटीज़ रिवर्सल, जिसका मतलब डायबिटीज़ को ख़त्म करना, रिवर्स कर देना, ताकि आपको वो बीमारी रहे ना और आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है आप अपने वज़न को कम करें। जब आपका वज़न कम होगा तो डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ कि आप अपना वज़न कम कैसे कर सकते हैं, डाइट में कौन सी चेंजिंग्स आपके आनी चाहिए। आज हमारे साथ समन इश्तियाक मौजूद हैं, जो कि एक बहुत फेमस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उन्होंने एक बहुत मुख्तसर और बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है वेट लॉस से रिलेटेड कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट के अंदर, खुराक के अंदर कौन सी तब्दीलियां करनी है। आइए जानते हैं समन इश्तियाक से। अक्सर कहा जाता है ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ डेथ। कैसे? मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो आपको दीगर बीमारियों की तरफ ले जाता है। मोटापा होगा तो आपको शुगर, फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर और दिल के दीगर अमराज हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम क्या है? अपने वज़न को देखना और अपने वज़न को मेंटेन करना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को फॉलो करते हैं और लेस कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आप वज़न कम करने के साथ शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन शुगर को रिकवर कर सकते हैं, और हो सकता है कि फॉर अ लाइफ टाइम आपकी शुगर की मेडिसिन से जान छूट जाए। तो सबसे पहले करना क्या है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती क्या है, इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने किसी भी डिजीज को क्योर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, बिकॉज वंस यू स्टार्ट योर मेडिकेशन देयर इज नो गोइंग बैक। लेकिन अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप बहुत सी डिजीज को रिकवर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अब लो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारा फ्यूल होता है ह्यूमन बॉडी का, जो हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब जब हम लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट पे खुद को रखेंगे तो होगा क्या कि जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो हमें फैट से मिलेगी, फैट टूटेगा और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इससे हमारा वजन भी कम हो जाएगा और हमारी बॉडी में, ब्लड में शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। अब लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट होती क्या है और इसके ऑप्शंस क्या हैं? लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट बेसिकली इस टाइम एशियन पॉपुलेशन में जो हमारी नॉर्मल डाइट होती है वो रोटी है। रोटी हमारा स्टेपल फूड है, इसके बगैर हम नहीं गुजारा कर सकते, इसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। बट रोटी भी आपने जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जो जई, गंदम और इसकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीग्रेन के जो सोर्सेज होते हैं आप उसकी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हर फूड में पाया जाता है। आपके फ्रूट्स में पाया जाता है, आपकी दालों में पाया जाता है, आपके सीरियल्स में पाया जाता है। बट वही अगेन बात कि इसके हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं और अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं। आपने नान, बेकरी की चीज़ें, जंक फूड, प्रोसेस्ड चीज़ें ये अपनी डाइट से कट ऑफ करनी है जब आपने खुद को लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट पे रखना है। और लो कार्बोहाइड्रेट्स में आपने मल्टीग्रेन, आप जो आटा है उसकी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लीन प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दालें आ जाती हैं, अंडा आ जाता है, चिकन आ जाता है। उसके साथ फैट अगर आपने कंज्यूम करना है तो आप प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो फैट होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड ऑयल जो होते हैं, जो सैचुरेटेड नहीं होते, जो आपकी बॉडी को अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल की तरफ नहीं लेकर जाते, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम, अखरोट, फ्रेश, ये गुड सोर्सेज ऑफ फैट है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना तली हुई चीज़ें हैं, डीप फ्राई फूड आइटम्स हैं, उनसे आपने खुद को अवॉइड करना है। उसके बाद आपने एक तो कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, प्रोटीन ले ली, फैट ले ली, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है सब्जियों और फलों की, तो आपने वो सब्जियां और वो फलों का इस्तेमाल करना है जो आपकी बॉडी में जाकर आपके शुगर लेवल को एकदम स्पाइक अप ना कर दे और आपका वेट पुट ऑन ना करवा दें। सब्जियों की बात करेंगे तो सब्जियों में आपने आलू, मटर का इस्तेमाल नहीं करना, बाकी तमाम सब्जियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर फलों की बात करें तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होते हैं जो आपके शुगर लेवल को एकदम इंक्रीज करवा देते हैं, जिसमें आम, केला, अंगूर, इनसे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम एक्सेस अमाउंट में खाएंगे वो आपको एक तो आपका शुगर लेवल भी इंक्रीज कर सकता है और आपका वेट पुट ऑन भी कर सकता है। तो जब हमने खुद को लेस कार्बोहाइड्रेट्स पे और लेस कैलोरीज पे रखना है तो हमने ये ज़रूर मॉनिटर करना है कि हमारी प्लेट में जो सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो क्या हेल्दी हैं या अनहेल्दी है। लेकिन हमेशा आपने एक बात को माइंड में जरूर रखना है कि हर बंदे का मैकेनिज्म डिफरेंट है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, एपिटाइट डिफरेंट है।
अगर एक बंदे को एक चीज सूट करिए तो इट डजंट मीन कि वो दूसरे बंदे को भी वो चीज उसको भी उतनी ही अफेक्ट कर सकती है। तो आप अपने डाइटिशियन से, अपनी किसी भी कंसल्टेंट से आप रिकमेंडेशन के साथ अपनी कैलोरीज को निकाल के आप अपनी बॉडी को लो कैलोरीज पे लेकर एक हेल्दी वे में वेट भी कम कर सकते हैं और अपने शुगर लेवल को भी क्योर कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं एक बात और कहती हूँ कि कभी भी एक चीज आपको आपकी डिजीज को क्योर नहीं करेगी। अलोंग विद योर मेडिकेशन, अलोंग विद योर डाइट, आपका स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब को फॉलो करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं।